गौ हत्या को बंद कराने के लिए पूरे देश पर भ्रमण पर निकले शंकराचार्य जोशीमठ के अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गौ तस्करी के मामले में देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। बड़ी बात है शंकराचार्य ने कही है। देखिए इस वीडियो में शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं। कहते थे कि गाय को बचाना है कि नहीं, का उसको बचाना ही है। अगर अंग्रेज रहेंगे तो वो नहीं बचेगी, इसलिए अंग्रेजों को भगाना जरूरी है। ये कह करके लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा गया। हमारे नेताओं ने इतिहास में दर्ज है सब कुछ, हम तो संकेत मात्र बता रहे हैं। अपने अपने समय में वक्तव्य दिए, किताबों में छपे हैं कि अगर स्वराज स्थापित हो गया तो कलम की एक नोक से गौ हत्या भारत में बंद कर दी जाएगी। ये भी कहा कि स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर प्रश्न है तो गौ रक्षा का प्रश्न है। बिना गौ रक्षा के भारत की स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं होगा। तरह तरह से हमको वाक्य दिए गए और हम लोगों ने 3 लाख से ज्यादा जाने गंवा करके स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज स्थापित किया। परिणाम 78 साल हो चुके हैं। 78 साल में हमको ये कहा जाता रहा है हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। एक पार्टी 2 जोड़ी बैल माने जोड़ी बैल का निशान चुनाव चिन्ह बना करके हमारे बीच में आई कि हमको दीजिए, हम रोक देंगे। हमने उनको जिताया। लंबे समय तक उन्होंने राज किया। बाद में फिर दूध पीता बछड़ा वाली गाय वो चुनाव चिन्ह लेकर के पार्टियां आई। हम उस पर भी रिझ गए कि ये देखिए इनका तो चुनाव चिन्ह नहीं दूध पीते बछड़े वाली गाय है, ये भला गाय की हत्या कैसे करेंगे। तो हमने उनको जिताया, खूब वोट दिया। लेकिन उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को जारी रखा। फिर उनसे हमारा मोह भंग हुआ। फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा हमारा तो कलेजा जलता है ये गुलाबी रंग देख करके, पता नहीं तुम्हारा चलता है कि नहीं। हम लोगों ने समझा कि अरे इनसे बड़ा गौ भक्त कौन होगा। तो उनको एक तरफा वोट किया। फिर वो भी सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद बोले बहुमत नहीं है, फिर बहुमत दिया। बहुमत से आए, फिर और ज्यादा बहुमत चाहिए तो और ज्यादा बहुमत दिया। लेकिन लंबा समय उनको भी हम लोगों ने देख लिया। उन्होंने भी गौ हत्या बंद करना जरूर, गौ मांस का जो निर्यात है उसमें देश को बढ़ाया। आज विश्व में दूसरे नंबर का देश भारत हो गया। गाय को पूजने वाला देश, गाय के मांस का सबसे बड़ा व्यापारी आज पूरी दुनिया में सिद्ध हो रहा है। गाय के जो कत्ल खाने हैं उनकी सब्सिडी बढ़ा दी गई, मशीनें अत्याधुनिक कर दी गई और गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने लग गई। ऐसे में जो आशा थी वो टूट रही है। हम सोचते थे कि ये नेता नहीं करेगा तो ये नेता करेगा, ये पार्टी नहीं करेगी तो ये पार्टी करेगी। वही तो होगा जो हम हिंदुओं की इस भावना को समझेगा। लेकिन बंधुओं, निराशा हाथ लग गई। कोई गाय के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हमको निकलना पड़ा। लोग कहने लगे कि शंकराचार्य लोग मठ में आराम कर रहे हैं, एयर कंडीशन लगा करके, गाय मारी जा रही है, क्या करेंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम अपना मठ छोड़ते हैं और जनता के बीच में चलते हैं। जनता जाग जाएगी, क्योंकि अब पार्टियों पे और नेता पे भरोसा करने का समय नहीं रहा। अब आखिरी भरोसा आप मतदाता हैं, देश के हमारे हिंदू मतदाता। अगर हिंदू मतदाता ये संकल्प कर लें कि अब तो हम उसी पार्टी या उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो घोषणा करके आएगी कि जैसे हमारे घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलती है उसी तरह से जीत करके जाऊंगा। तो जिस सदन में मैं जाऊंगा उस सदन में पहला काम गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा को बचाने वाले कानून को पारित करने का करूंगा।